हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी एचएससी सीटी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट या रोड सेफ्टी ऐसे कुछ नए टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसके लिए मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंडर आती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी स्वास्थ्य मंत्री और डी है वित्त मंत्री। तो जो हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा निधि का संचालन करता है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आपदा प्रतिक्रिया निधि आएगा। प्रतिक्रिया निधि यानी कि रिस्पॉन्स फोर्स। निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन डी है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। तो यह देखते हैं हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एम से मोदी, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम। और जो नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो ये किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है, यानी गृह मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी विक्रमनगर न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी विजयनगर न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी तिलक नगर न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमनगर न्यू दिल्ली के अंदर है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल आपदा किस कारण हुई थी? भोपाल आपदा किस कारण हुई थी? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी किसी बांध का ढहना या ऑप्शन सी प्लेग महामारी या ऑप्शन डी गैस रिसाव। तो जो हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो गैस रिसाव के कारण हुई थी। हमें पता है कि 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ह्यूज मात्रा में लीक हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और काफ़ी जान मान की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा है बेंगलुरु, बी लातूर, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लातूर। ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। तो देश के पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हमारी महाराष्ट्र के लातूर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री था? जब हमारा ये आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 के अंदर, उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो जब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था उस टाइम हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1943। राइट आंसर गैस कीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1934, यानी 1934। 15 जनवरी 1934 को बिहार में बहुत ज़्यादा भूकंप आया था और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप भी हमारे बिहार के अंदर ही आते हैं। जो हमारी 50% भूमि है वो क्या है? भूकंप से प्रभावित है। 56% भूमि हमारी भूकंप से प्रभावित है और सबसे ज़्यादा भूकंप हमारे बिहार के अंदर आते हैं। जो सबसे बड़ा भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 को बिहार के अंदर आया था। और उसके बाद 2001 में भी हमारा गुजरात के अंदर, गुजरात यानी 26 जनवरी 2001 को गुजरात के अंदर भी भूकंप आया था। ये 2 डेट आप याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि गुजरात में कब भूकंप आया था? 2001 26 जनवरी 2001 को। और बिहार में कब आया था? 15 जनवरी 1934 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी है? भूकंप तरंग होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज। जो पृथ्वी में सबसे पहले आती है वो होती है हमारी पी तरंग, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। लेकिन जो सबसे भयानक तरंग होती है, यानी जो सबसे खतरनाक तरंग होती है, वो हमारी होती है एल तरंग। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली भूकंप की सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है, वो हो जाएगा आंसर एल तरंग, और सबसे पहले पहुंचने वाली है हमारी पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में भूस्खलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 जनवरी 1990 को, या फिर 15 जुलाई 1882, 18 सितंबर 1880, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 अगस्त 1880 को। तो जो भूस्खलन होता है, सबसे पहले हम भूस्खलन के बारे में जान लेते हैं। भूस्खलन क्या है? एक ये प्राकृतिक आपदा है, मतलब इसके अंतर्गत पहाड़ी या फिर पत्थर, चट्टान, ज़मीन का खिसक जाना, या फिर बाढ़ इतनी ज़्यादा, मतलब मिट्टी का बह जाना, कोई ज़मीन का टुकड़ा टूट जाना, जो ऐसी घटनाएं होती है वो भूस्खलन के अंदर आती हैं। तो जो नैनीताल में भूस्खलन हुआ था वो हमारा 18 सितंबर 1880 को हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात से प्रभावित कौन सा राज्य है? भारत में ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पर आते हैं? सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं हमारे ओडिशा के अंदर। 1999 में ओडिशा में 05B नाम का एक चक्रवात आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक 1839 में कोरिंगा चक्रवात। ओडिशा में 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया था, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और 1995 में 05B नाम का चक्रवात आया था, जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। सो सबसे ज़्यादा जहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं और जहाँ पे जान माल की हानि होती रहती है, वो एरिया कौन सा है? ओडिशा। इसके साथ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, कि डेट आप याद कर लीजिएगा। 2004 के अंदर हिंद महासागर में सुनामी आई थी, ये याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1999 में उड़ीसा के अंदर 05B नाम का चक्रवात आया था, और 2014 में जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी। 1999 में उड़ीसा में 05B नाम का चक्रवात आया था। 2004 यानी 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, और 2014 को जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।